वाले हैं, मैं भी उसमें हायल नहीं होना चाहता। तो मैं इतना कहता, सरदार मोहम्मद रियाज साहब इधर आ जाओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी तहरीक के रूह रवां हमारे आज के मेहमान ख़ुसूसी जनाब मुलाज़म हुसैन खान खेड़ा साहब, हमारे सीनियर बुज़ुर्ग, हमारे साथी सेल मेजर नसीर खान जदून साहब, स्टेज पे बैठे मेरे साथियों, और इस हाल में आज तमाम एबटाबाद से, हरीपुर से और मानसेरा से जितने भी शुरका यहाँ मौजूद हैं, सबको मेरी तरफ़ से मोहब्बत भरा सलाम। आज मुहर्रम अल हराम की पहली तारीख़ है, इस्लामी साल। सब दोस्तों को मुबारक हो। हम सब जिस वक्त ये सलमाना लेटर एक होती एक उस वक्त में साजिद साहब की तैयारी में तो कोई दुकान में खोया नहीं, अपने बच्चों की दुकान कुछ दोस्तों की वो हमारे वो जो गाइड था उसको का हाजिरा था, हम कहने के लिए काम कर रहे थे। तो वहाँ पे ये खबर किया कैडर जो है हमारी वहाँ दौर में अरदास शुरू हो गई, उसमें हम शामिल हो गए। हैदराबाद में, मानसेरा में और हरीपुर से जितने भी हमारे साथी थे बड़ी तादाद में एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो। तकरीबन उसमें ज़्यादातर लोग इस मीटिंग में मौजूद हैं, वो सब लोग वो सब गहरे मौजूद नजर आ रहे हैं। शायद कुछ साथी नए भी होंगे, कुछ से तारुफ नहीं है। तो हमने एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम अरेंज किया। आज जो हमारे साथी मतलब उस्ताद साहब जहाँ मौजूद रहेंगे उनको भी पेश करने जाते हैं, एक बड़ी कंट्रीब्यूशन की है। और हम उस वक्त तो एतबार से मानसेरा में किस साथी की अपने बात मानसेरा हमारे मर्द विजय नाम भाई भाई, ये सारे लोग जिन्होंने हरीपुर में सेक्टर ऑफिस के साथ इनके ऑफिस थे, तो वहाँ ये सब लोग इकट्ठे थे, वहाँ बैठ के इजाज़ किया अपनी तारीफ के लिए सारी काफ़ी वहाँ शुरू हुई। तो हम लोग वहाँ भी गए, मानसेरा में गए, इब्तिदाबाद में गए, और हमारे हमें केंद्रीय मिसर का प्लेटफार्म मिल गया। उस प्लेटफार्म में हमने तालबन 26 या 27 फरवरी जो एक ज़बरदस्त किस्म का फंक्शन शादी जो तकरीबन आज जो हमारे फंक्शन वो जो जिस तरह की उनकी अहमियत होती है उससे बहुत ज़्यादा, उससे काफ़ी बेहतर किस्म का और बड़ी इब्तिदा था। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे लोग वो इस प्लेटफॉर्म पे आ गए। लोगों को पता है कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन जाहिर है आप देखें कि कोई कारखाना है, तो कारखाने के जो लोग होते हैं, मुलाजमीन होते हैं, जो उसकी लेबर होती है, वो अपने हकूक़ की हसूल के लिए, उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो प्लेटफॉर्म जैसे उनकी जो तंजीम वगैरह जो होती है वो बना देती है। तो जो इंतज़ामिया होती है तो ज़ाहिर है इंतज़ामिया आसानी से उनके हकूक़ को नहीं देती। उनकी कोशिश होती है कि इनमें तोड़ फोड़ डाली जाए और इनको जो है ना बंदी करके किसी न किसी प्रकार इनकी जान छुड़ा जाए। तो ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ। असल में हमने चुप कर नहीं किया था, वो सारा जोनल अपना ऑफिस के सामने उसी हाल में
उस वक्त हमारे जो मौजूदा आसिफ साहब है फौजी सरफराज साहब जिस वक्त आए हुए थे ये भी मौजूद थे, क्योंकि नीचे हमारे दोस्त जब किसी मेहमान को रिसीव कर रहे थे वो यहाँ मौजूद थे। तो दूसरे दिन खैर उस मीटिंग के इनेकाद के बाद हमारी सरकारी की तकलीफ थी। दूसरे दिन मुझे कॉल गई कि आप फ़ौरन एरिया ऑफिस आ जाएँ, आपके खिलाफ कोई अखबार में कोई खबर आई हुई है। तो मैं डर गया, मैंने कहा यार इतने फूंक फूंक के पाँव रखते हैं, पता नहीं क्या मसला है। ये तो मुझे नहीं पता था कि मैंने अपने हकूक़ के लिए अगर यहाँ मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ इसके लिए मैंने आवाज़ उठाई है, तो मुझे इस हवाले से बताया जा रहा है। खैर मुझे ये कहा गया कि अखबारें भी साथ लेके जाए। मैं एजेंसी पे गया, एक एजेंसी पे दूसरी एजेंसी पे, वहाँ से मैंने माज़रत के साथ सिर्फ 5 मिनट में थोड़ा सा टाइम लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। और मैं साजिद साहब ने जितनी भी बातें की हैं मेरे मोबाइल में, मैंने रात को बड़ी तकरीर क्या सारे पॉइंट लिखे थे, वो मेरे भाई ने पहले वो सब पे बात कर दी। और फिर इश्तियाक बुखारी साहब ने जो रही सही गज़ल थी वो निकाल दी। लाला क्योंकि हमारे सीनियर हैं, इन्होंने भी अपनी कम वक्त में जामे गुफ्तगू की। तो मैं उन तमाम एक एक लफ्ज़ के साथ इनकी तारीफ करता हूँ, मुकम्मल तौर पे दुआ करता हूँ। सब बातें मुझे अल्लाह बोलने में मैं फिर बात बताता तो हमें 25 लोगों को शोकाज हुआ। तो जब मैंने देखा शोकाज तो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ कि हमारे जो इस वक्त हमारे मोहतरम जुल्नैड साहब थे, जिस वक्त उनकी प्रमोशन थी तो उस वक्त हमने बड़ी कोशिश बड़ी भाग दौड़ की थी। वो अभी अच्छी तरह जानते हैं और कुछ दोस्त जहाँ बैठे हैं वो भी जानते हैं। बहरहाल मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैंने कहा कि यार हम अपने हकूक़ के लिए निकले हैं, और बहरहाल उस वक्त इंतज़ामिया की तरफ से वो एक लाजमी सर्विस एक्ट वो नाफिज था, उसमें वो भी पाबंद थे। तो मैंने जो वहाँ जवाब लिखा वो आज भी मैं जब सोचता हूँ कि मैंने मतलब ज़ाहिर वो मेरे इंतहाई मोहतरम मेरे उस्ताद हैं, हमारे सीनियर हैं, तो मैंने एक साफ साफ लिखा। मैंने शोकाज का जवाब ऐसे नहीं दिया था कि जनाब मुझे किसी ने वर्गलाया या मुझे पता नहीं था या मैं तो दूसरे प्लाजे में जा रहा था इधर आ गया था। मैंने क्लियर कट ये कहा था कि मैं अपनी फील्ड के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हमने ये मीटिंग अरेंज की और मैं इसमें मौजूद था और मैं अपनी फील्ड के लिए हमेशा इसमें खड़ा रहूँगा तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो मेरे साथी यहाँ हरीपुर से बड़ी तादाद है माशाल्लाह, खालिद साहब भी अब मेरी नज़र पड़ी है। ये दोस्त तो हमारे हरीपुर के दोस्त एबटाबाद से भी और मानसेरा से भी। हमने 27 मार्च को धरना दिया और उस दिन से लेकर तकरीबन 3 या 4 जुलाई थी, वो 96 दिन का वो दौरानिया था। तो ये मेरे भाई सारे लोग वो जब रात को हम मिलते थे 12 बजे उधर उस मेट्रो के स्टेशन में, कोई जा रहे हैं कोई आ रहे हैं। तो मेरी थोड़ी सी ऐसी तबीयत ऐसी है कि मैं ओपन एरिया में जो है ना, मुझसे ये मामूली गर्मी है, कोई गर्मी नहीं है। मुलाज़िम हुसैन साहब आज जहाँ से आए हैं मुल्तान में गर्मी है, वो यहाँ ये बड़े लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं इस मौसम में, हमें गर्मी लग रही है। तो वो मेरे जो साथी थे, अब्बासी साहब थे, खालिद साहब थे, इकबाल साहब थे, हम जो थे हम होटल में चले जाते थे। तो हमारे ये साथी यकीन माने, ये साथी ये नहीं है कि इनके पास पैसे नहीं थे। जितना खर्चा हमने अगर 1 लाख किया है ना तो इन्होंने 1,20,000 किया है, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है ये उधर ड्यूटी देते थे। ये वो पिक्चर्स में जब देखता हूँ इमरान सलार की, वो जब मैं देखता हूँ कि कमरान आज नहीं आया है, तो जब हम 6 घंटे वहाँ पर बैठे, वहाँ हमने आर्मी की गाड़ियों वो भी हमने वापस करवा दी थी। ये हमारे जो मोहतरम हमारे भाई हैं गुलाम हुसैन खेड़ा साहब, ये हार्ट पेशेंट भी है और इनको वो तस्वीरें भी सारे लोगों के पास मौजूद होंगी। तो वहाँ वो एक कोई दरख्त था, उसके साथ वो ड्रिप ऊपर वो लगी हुई थी और नीचे इनको ड्रिप लगी हुई थी कि इन्होंने कहा मैं यहाँ से नहीं जाता हूँ। इनके एक बेटे वो जो एरिया मैनेजर थे, ज़ाहिर है एरिया मैनेजर बनना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर सेल मैनेजर बनना मुश्किल काम है तो एरिया मैनेजर बनना बहुत मुश्किल काम है। तो जब 2-3 महीने गुजरे तो ज़ाहिर है वो लोग तो इनके बेटे वो काम नहीं कर रहे थे, तो उनकी कॉल आई, मैं इनके पास उधर बैठा था, तो शायद उन्होंने गुफ्तगू की कि ज़ाहिर है मैनेजमेंट की तरफ से कोई प्रेशर आ रहा है। तो इनके अल्फाज ये थे कि यार बेटा आपने बड़ी मेहनत की और इस मकाम पर पहुँच गए हो, ज़ाहिर है अपनी फैमिली के लिए वालिदैन के लिए भी सारा कुछ करते हो। आज जो आपकी फील्ड जो है ना, तो ज़ाहिर है इनके तो वो बेटे ही हैं, लेकिन एरिया मैनेजर ये सेल मैनेजर वो एरिया मैनेजर थे। तो इन्होंने कहा कि ये कुर्बानी भी बेटा अब तुम्हें और मुझे देनी होगी। अगर तुम्हारी टर्मिनेशन होती है तो हो जाए, हमने कोई काम नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारे वो साथी हैं जिन्होंने बड़े जज्बे के साथ
फ्रंट लाइन पे आ गए। और फिर उसके बाद देखिए एक दो चीज़ें लाजमी है, हमारे कुछ लोगों को शायद इल्म नहीं है, सबको पता है कि हमारा नुकसान हो गया है, लेकिन कुछ लोग जो हमारे ग्रुप्स हैं उनमें हरीपुर से दोस्त हैं, साजिद भाई हैं, खालिद भाई हैं, सईद अब्बासी साहब हैं, इमरान भाई हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं हैं कि क्या कुछ हमारे साथ हुआ है। इनके साथ वहाँ इन्हें इनके डायरेक्ट इन पे और लोगों पे FIR हुई, इन्हें हरासा किया गया, बड़ा मतलब शायद केस अब भी शायद चल रहा होगा। तो इन लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी है। मैं ये नहीं कहता मैंने कोई कुर्बानी दी है, मैंने सिर्फ इतनी कुर्बानी दी है कि 2019 से बाइकाट कर दिया। मैंने ज़ाती तौर पे कोई बीमा नहीं किया, मैंने पॉलिसी नहीं सेल की। मेरे साथ मेरी टीम थी, ज़ाहिर जो मेरे 5 सेल्स ऑफिसर थे, उसमें मेरे पास आज भी एक ऐसा उसमें से एक हीरा। और एक और ख़ास बात कि कोर्ट का स्टे है, NIRC ने 6 सितंबर 2021 को हमारा SO बहाल कर दिया था। उससे पहले भी स्टे था। एक NIRC जो कराची बेंच है उसने जो स्टे दिया हुआ था, ये जो आप कोई किसी को प्रमोट नहीं कर सकते, कि हमारे किसी मेजर साथी ने वहाँ से एप्लीकेशन दी थी कि ज़ाहिर है हमारे साथ से 206 लोग जो है ना वो हमारे दर्जे से निकाल कर हमारी ताकत को ख़त्म किया गया। अब हमारे नीचे से इन लोगों को अगर किसी वजह ये प्रमोट हो जाते हैं तो हमारा और भी खाना ख़राब होगा। तो उस वजह से आज तक आपको पता है कि पूरी कॉर्पोरेशन में कोई बंदा प्रमोट नहीं हो सका। तो मेरे भाइयों, जब वो कोई बंदा प्रमोट नहीं हो सका, उन पे वो अपना अदालती स्टे है, प्रमोट नहीं हो सकता, तो मुझे ये बताएं कि टर्मिनेशन क्यों हो रही है हमारी। 2018 में 188 या 200 के करीब, 200 से कम हमारे सेल मेजर थे। क्योंकि मैं चूँकि मेरे उस्ताद आज यहाँ मौजूद नहीं है, मैं इसी स्टेज की तवसत से इस तकरीब के उनको भी सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने शुरू से मुझे कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई थी कि आज भी मेरी जो स्टेटमेंट्स हैं वो मैंने तरतीब से उनका एक पूरा एक रजिस्टर बनाया हुआ है। और यकीन माने कि मैं देखें दुनिया के सामने तो ज़ाहिर है बंदा नंगा नहीं रह सकता, ठीक है, कहीं उधार तो उठाना पड़ता है, सोसाइटी में जाना पड़ता है। हमारे तल्लुक वही है, स्टेट लाइफ में जो बंदा आता है उसके तल्लुक बन जाते हैं, पूरे पाकिस्तान में बन जाते हैं। कम से कम एबटाबाद में, हरीपुर में, मानसेरा में है लोगों से, गाँव में है लोगों से। फिर जो 8-10 साल 15 साल जो स्टेटस रखा है, कुछ ना कुछ ना होते भी हमें करना पड़ता है। लेकिन हमें इस वक्त हम बहुत ही मुश्किलात से दो चार है। जो जोनल सतह पे हमारे मसाइल हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसे इल्म ना हो, ठीक है। हमारा वो साजिद भाई ने ज़बरदस्त बात की कि आप 10 लाख का बीमा ले आएँ। हमारे एरिया मैनेजर साहब भी साथ चले जाएंगे, बड़ी पॉलिसी है। सेक्टर हेड साहब भी इन्वॉल्व होंगे, जोनल हेड साहब भी इन्वॉल्व होंगे। वो केस पास होगा क्योंकि वो वॉल्यूम को बढ़ाता है। वॉल्यूम पे बात हो रही है, सेल मैनेजर का क्या ताल्लुक है वॉल्यूम से? सेल मैनेजर का वॉल्यूम बढ़ा दें जितना मर्जी। अच्छा, तो जो अगर वो 10 लाख का बीमा, 10 लाख प्रीमियम का, वो अगर एक्सेप्ट हो जाता है, मंजूर हो जाता है, तो फिर 5 लाख की पॉलिसी 25,000 का प्रीमियम अगर उस पर कोई रिक्वायरमेंट लगती है तो फिर क्यों हमसे 10-10 दस्तखत मांगे जाते हैं? चले, अंगूठा तो यही है ना। एक बंदा अगर ओरिजिनल अपना अंगूठा लगवाता है तो दोबारा क्यों वो करते हैं? दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे फार्म्स हैं, खासतौर पे एक वो हमारे जोन में जो जिसे हम वो कहते हैं इलेक्ट्रेट परफार्मा और कुछ ऐसी चीज़ें जिस पे सेल मैनेजर की वो अटेस्टेशन और स्टेम बड़ी लाजमी है। वहाँ पे हमारा देखे स्टेम का अभी तो मुझे पता नहीं, मैंने तो वो पुरानी बनवाई हुई थी, वो नीचे से उतार कर SO की SM पे लगा दी। तो अभी मेरे ख्याल है महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, 500 से कम नहीं होगी। तो फिर उस स्टेम का, उस सिग्नेचर का, उस हमारी अथॉरिटी का हमें क्या फ़ायदा है? ठीक है, वो जाहिर है मैं तो अपने दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा कि कम से कम सबके पास होंगी, वो स्टेम पे सारी इकट्ठी करें। वो आराम अपने किसी सीनियर को दे देते हैं कि जब इसकी ज़रूरत ही नहीं है तो फिर हम स्टेम को किस लिए अपने पास रखें। जोनल सतह पे नसीर लाला हमारे सीनियर हैं, ठीक है, जाहिर है ये हर बहुत पुराना इनका तजर्बा है, हम हमारे भी काम आते हैं। ये नहीं हम जब जाते हैं हमें बड़ी शफकत से ये पेश आते हैं, कोई छोटा मोटा मामला जो भी हो, बड़ा भी हो, हमारे साथ चले जाते हैं। अगर वैसे ना भी जाएं हम पकड़ लेते हैं कि लाला ये काम हमने करना है। हमारे अस्सलाम वालेकुम सर, कटे गए फोन। तो ये जो हमारे मसाइल हैं, PHS के मसाइल हैं हमारे, फ़र्ज़ करें हमारा कोई बंदा, ये सारी बातें हो चुकी है, दोहराने में वक्त ही ज़ाया हो रहा है, लेकिन जज्बात पता नहीं दिल कहता है। तो इसमें जो हमारे देखें, एक बंदा है, पॉलिसी जब हम करते हैं, जब पॉलिसी करते हैं तो ये मुल्तान से है, मुल्तान एक बड़ा जोन है, फैसलाबाद से लोगों से हम मिले, वहाँ धरने में हर तरह की बात डिस्कस हुई
ये यहाँ जो छोटी मोटी कोताहियाँ होती थी या जो मामले होते थे, तो हमारे कुछ सीनियर कहते थे कि यार इधर ये हो रहा है। मैंने देखा पूरे पाकिस्तान में जो इधर हो रहा है वो पाकिस्तान में भी हो रहा है। छोटा जोन है, मतलब उस तरह से हमारे मसाइल ज़रा कम है बड़े जोनों से। बड़े जोन में मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। उस हिसाब से हम ये नहीं कहते कि हमारे सीनियर हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना वो हमें बड़ी तकलीफ़ महसूस उनसे हुई है, जैसे साहब ने जिक्र किया। तो जो डिपार्टमेंट के अंदर अगर कोई बंदा एक पॉलिसी करने के लिए जाता है, उसमें कभी कभी सेल्फ इन्वेस्ट भी हो जाती है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोटे पूरे करने के लिए, प्रमोशन हासिल करने के लिए, वो जो एक रिवाज बना हुआ है, वो कोई लाख का बीमा 10,000 के साथ भी होता है, लाख का बीमा 20,000 के साथ भी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो ज़िंदगी में सिर्फ एक केस कोई 2.5-3 लाख का लिया था। मुझे नहीं पता था कि ये इतना बड़ा रिबेट, टैक्स भी मैंने देना है और अगले साल का और उसके अगले साल का भी मैंने देना है। जब मैंने 2.5 लाख का 2.5 लाख दिया और अगले साल भी कोई 30,000 दिया, तो तब मुझे इसका होश, मुझे पता चला कि ये बड़ा जुल्म है, ये अपनी ज़ात के साथ जुल्म है। तो ज़ाहिर है दूसरी बात यह है कि हम लोग ही खरीद लेते हैं, तो इसके लिए भी हमें कोई लाअमल बनाना होगा कि ठीक है अगर जो लोग करते हैं तो ये जो कम से कम ऐसा है, अगर कोई बंदा वहाँ से लेता भी है तो मैं ये कहता हूँ कि बेसिक कमीशन पे टैक्स 16% कटौती करके ले, 16% की, क्योंकि किसी की 16% कटौती है और किसी की 8% है। ठीक है, तो जो हमारे वहाँ मसाइल हैं, इश्तियाक बुखारी साहब ने जो बात कही कि हम अपने क्लाइंट को साथ लेकर वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि हमारी वहाँ इज्जत ही नहीं है। मेरा कद 6 फुट है, 5 फुट 11 इंच है, वहाँ काउंटर बना हुआ है, इधर जो है ना वहाँ तक शीशा कट हुआ है। जब में ऐसे में कितनी देर ऐसे इस अंदाज से, ये तो वैसे भी हम गाली समझते हैं, कितनी देर तक हम खड़े रहेंगे। तो हमारे सीनियर्स को, उनको भी ये इल्म होना चाहिए। हमारे सेक्रेटरी साहबान ने, हमारे एरिया मैनेजर साहबान ने, हमारे मोहतरम जोनल साहिबान ने, हमारे जो सारे जितने भी सीनियर साथी हैं, कि हमारे जो मसाइल हैं ये हमारे इत्तेहाद में ही है। एक बात जो मुझे पहले कहनी चाहिए थी, मैं सलाम पेश करता हूँ अपने दोस्त अरशद तनोली साहब को कि मैंने इनसे मेरा रब्ता रहा, बहुत सारे साजिद साहब से, खालिद साहब से, बहुत सारे लोगों से हम मतलब कोशिश लगे रहे। अदरीस साहब है, हमने ये नहीं कहा कि कोई कहीं मतलब अपनी कोशिश छोड़ दी, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। ठीक है, ये अल्लाह पाक की तरफ से गैबी मदद है। ये अब नसीर साहब ने कहा, पुराने सेल मैनेजर हैं, 26-28 साल पूरी एक उम्र है, जवान आए अब बूढ़े हो गए, तो इन्होंने ये बात की है। मैं उससे ज़रा आगे बढ़ाऊँगा कि ये कोई मामूली मीटिंग नहीं है। 42 लोगों की एक कॉल पे मीटिंग, एक कॉल पे तो कभी मतलब जोनल हेड साहब भी अगर करते तो फिर भी इतनी तादाद आजकल नहीं होती है। तो मैं सबको सलाम पेश करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए। अरशद साहब ने बड़ी कोशिश की, बस अल्लाह की तरफ से हमारा इत्तेहाद होना था। भाइयों, इत्तेहाद के बगैर, इत्तेफाक के बगैर हमारी कामयाबी नहीं है। मैं 3 साल से काम नहीं कर रहा, ठीक है। पिछले साल पता नहीं किस तरीके से मेरा एक कोई दोस्त है, SR है, उसने कोई पॉलिसी की थी, 1-2 पॉलिसी की 54,000 हुआ था। इस साल भी मेरे ख्याल को 50,000 हुआ है। और मैं पिछले दिनों एक लिस्ट थी, वो दूसरा जो हमारा ग्रुप है सेल मैनेजर का, जो जोनल हेड साहब ने बनाया हुआ है, उसमें मैंने जब देखा तो मैं 231 वाली लिस्ट पे, वहाँ मेरा जो उसमें 47 हमारे वो लोग हैं जिन्होंने काम ही नहीं किया है, वो 0 पे है। जो बाकी लोग हैं उसमें आखिर में मेरा नाम था। तो मैंने वैसे जो है ना, मैंने जाकर अलमारी खोली, वहाँ से जो पड़ा हुआ था मेरा वो सारे जितना भी रिकॉर्ड था मैंने निकाला, और यकीन माने कि मेरे आंसू निकल गए। ठीक है, मैंने सारी वो स्टेटमेंटें देखी, मेरे मोबाइल में मैंने उसकी वो एक पूरा वो PDF फाइल बनाई है कि ठीक है, मैं टॉप 25 से नीचे कभी नहीं रहा जब से मैं आया हूँ। एज SR, एज SO, एज SM टॉप 10 में रहता था। एबटाबाद सेक्टर में सबको पता है पोजीशन होल्डर रहता था, मेहनत करते थे, कुछ मिलता था। आप मुझे ये बताएं कि हम किसी से 1000 रुपया लेके हम कहाँ जाए? ठीक है, ये तो वो असूदा हाल है। हम अच्छे अच्छे होटलों में जाते थे, अपनी फील्ड को साथ लेके जाते थे, मोटिवेट करते थे, उन्हें ये कहते थे कि आप 1 लाख रुपया अर्न करेंगे 1 महीने में। लोग समझते थे कि यार ये दुबई तो नहीं है, क्योंकि हम खुद भी हमें मतलब ऐसे ही जब बताया गया तो मैं इस चीज़ का मतलब नहीं पता था कि इसमें इतनी आमदन है। ना कैरियर रहा, ना आमदन रही, कुछ भी नहीं रहा, और सिर्फ हम अपनी ये ज़लालत गले में डालकर कब तक जिएंगे? तो यही बात है, अगर मरना है ना तो खामोशी से, फिर मरने का क्या फ़ायदा? फिर इनकी बात ठीक है कि हमें उनके सामने जो है ना जाके मरना चाहिए। हम किसी के खिलाफ नहीं है। जो हमारे एरिया मैनेजर साहिबान है, मैं जो आज ये बोल रहा हूँ ना, तो ज़ाहिर है उनसे सीखा है, इतनी हिम्मत पड़ी है बात करने की। वरना जब स्टेट लाइफ में नहीं आया था तो मैं तो कभी किसी शादी ब्याह में कोने में बैठा करता था। वो हमारे उस्ताद हैं। ये नहीं कि जिस एरिया से मैं काम करता हूँ
मैंने 2-3 एरिया के साथ काम किया है। सब जितने 22 के 22 हैं, जो बाद में 3-4 लोग प्रमोट हुए, वो भी हमारे सीनियर हैं, हम उनकी भी कदर करते हैं। सेक्टर हेड साहिबान जितने भी हैं, हम सब की कदर करते हैं। जोनल हेड साहिबान की, हम जोनल हेड साहब हमारे बहुत अच्छे हैं, हम उनकी कदर करते हैं। लेकिन हमें अपने हकूक़ के लिए अब उठना होगा, मुतहद होना पड़ेगा, और इसका हकूक़ के असूल के लिए भी और उनका तहफ़्फ़ुज़ भी, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये आप देखें, वो पिछले दिनों जो मतलब हुआ था, एक वो क्लिप आया था, हमारे सैयद बशारत साहब जो एरिया फेडरेशन के सदर है, उन्होंने एक बात की थी, उन्होंने कहा वो ये लोग हैं, वो जो ग्रुप है ना, मतलब एक फेडरेशन है, एक दूसरा जो है ना, ये वो केस जितने भी हुए जो है वो ये लोग कर रहे हैं। ये हरिपुर वाली साथी बंसेर वालों को पता है, जब हम महीने के बाद, मेरी जेब में तो नहीं होता, लेकिन 1000 रुपये हम भेजते हैं, ठीक है, कभी हमारे इब्तिबाज जोन का 4-5 होता है, कभी 10 होता है, तो होता है ना, सब लोगों को पता है। हमने इब्तिबाज जोन को साथियों जिंदा रखा हुआ है। कारपोरेशन में 32 जोनों में पता है कि इब्तिबाद में कुछ है। बेशक हमारे पास इंस्टीट्यूशन नहीं है, हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, आज इंशाल्लाह मौजूद है। मुझे बड़ी खुशी है, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाल्लाह हम अपने हकूक़ के असूल करिए, यहाँ हम कोई सियासत नहीं करेंगे, कोई मुनाफकत नहीं करेंगे, किसी के खिलाफ नहीं है, सबकी रिस्पेक्ट करेंगे और सब इंशाल्लाह मिलकर चलेंगे। आज अगर चार्जी काल पे कुछ मेरे दोस्तों ने मुझसे रब्ता किया, इनसे भी किया होगा, तकरीबन कोई 20 के करीब ऐसे लोग हैं जो परेशानी की वजह से, किसी बीमारी की वजह से यहाँ नहीं आ सके हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर आगे हम कोई प्रोग्राम ऐसा तरतीब देते हैं तो ये 40 के बजाय 80 होंगे। ये सब लोग हमारे साथ हैं, सबको पता है। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। सामने ये थे जी अपने मोहतरम सरदार रियाज साहब, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। फिर एक बार गुजारिश होगी कि जामे और मुख्तसर बात, ताकि सारे दोस्तों को थोड़ा थोड़ा मौका मिल जाए। तो सोचने की बात यह है कि जब हमारा जोन प्लस करता जाएगा तो हमसे कौन बात करेगा कि आप कहाँ हैं, आपके मसाइल क्या हैं। जब जोन माइनस में जाएगा तो फिर हमें कोई पूछेगा कि आप क्या करते हैं, फिर हमें मौका मिलेगा अपनी बात करने का ना। तो मैं ये कहता हूँ कि अज़म जिनका अटल नहीं होता, उनकी किसी मुश्किल का हल नहीं होता। मैं जो करता हूँ आज करता हूँ, मेरी ज़िंदगी में कल नहीं होता। दावत खिताब दे रहा हूँ जनाब, उनका नाम ही सलार है। सलार तो वो होते हैं जो नुमाइंदगी करते हैं, सिपा सलारी करते हैं। तो मैं दावत खिताब दे रहा हूँ जनाब इमरान सलार साहब को, और इसी गुजारिश के साथ कि अपने ख्यालात का इज़हार जामे मगर मुख्तसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया लार भाई। सालार तो हूँ, और डरने में मेरे ख्याल में मैंने सालारी की है, ठीक। तो वो आपकी वो उस बात के लिए मैं कह रहा हूँ कि वो मैंने सालारी की है एबटाबाद जोन की, और इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से की है। सब दोस्तों की बातें साजिद से शुरू करें और रियाज भाई तक, हर बंदे ने बहुत अच्छी बातें की हैं। मसाइल जो हैं जोन के, सबसे पहले तो मैं हमेशा ग्रुप में भी ये बात करता हूँ कि सबसे पहले अपना घर, फिर देखेंगे पाकिस्तान को। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी शाहरुख से थोड़ा सा, अगर ये से आगे कर दें, मैं इजी हो जाऊँ थोड़ा सा। मैं इधर आ जाता हूँ। अच्छा, शाहरुख के टाइम से जो एसोसिएशन हमारी रही है वो हमेशा से इसी तरह का काम रहा है कि बस ठीक है, जो बंदा नाम ने हाथ खड़ा हो गया वही सदर भी और वही जनरल सेक्रेटरी भी। तकरीबन पिछले 4-5 साल से मैं भी अपने जोन में इन चीज़ों को देख रहा हूँ। स्पेशली 2019 जो हमारी 1 फरवरी से हुआ है, तो उसके बाद तो बहुत ज़्यादा मैं इस हल्ले गुल्ले में रहा हूँ। हमारी कमज़ोरी हमारी एसोसिएशन ना होना, हमारा कोई लीडर ना होना, यही लड़ाई मेरी शाहरुख से रहती थी। हर वक्त जब भी फ़ोन किया, जब भी बात हुई, यही बात थी कि भाईजान इस मामले को आगे लेकर चलो, नए लोगों को सामने लाओ, जमहूरियत को फ़रोग़ दो। आज तुम 11-12 साल से, लाला नसीर भी हैं, 2-3 मीटिंग में ये भी मेरे साथ बैठे हुए थे, मैं उस वक्त भी एबटाबाद में हुई है तो मैं लड़कर उठकर चला गया था। मुझे ऐसे लोगों से क्या बैठना कि जो कहे कि बस सर मैं नहीं होनी चाहिए। अगर वो चीज़ वो चलाता तो आज इस तरह बैठे ना होते और आज इतने शिकवे हम ना कर रहे होते कि हमारे जोन में ये हो रहा है और हमारे PHS में ये हो रहा है और न्यू बिजनेस में ये हो रहा है या हमारे SO के साथ ये हुआ है।
ये ऊपर से देख लें, पाकिस्तान से असगर की अगर बात की जाए तो वो भी 12 साल से बैठा हुआ है। शाहरुख की अगर बात करें तो वो भी 12 साल से बैठा हुआ है। तो ये हाल तो पूरे पाकिस्तान में था, लेकिन 19 के बाद चेंज होना शुरू हुआ। मुलाजिम हुसैन खेड़ा साहब ने अपनी मुल्तान में इलेक्शन करवाए, पीछे असल में ये है कि अभी नहीं हुए। अच्छा, मैं सिर्फ अभी उस वक्त तक इलेक्शन नहीं करवा रहा जब तक हमारी सीट स्ट्रक्चर जो है वो बात है। अच्छा, लेकिन कुछ जगह पर नए लोग आए सामने। गुजरात में आए हैं, खत्म हुआ पुराना, वहाँ पिंडी में आए हैं, नियाज़ अमान साहब और उन्होंने कोशिश की, बिलाल ने वहाँ कोशिश की, प्रिंस वहाँ लगे रहे, ठीक है, वकास लगा रहा। मकसद सिर्फ ये है कि लार भाई ने कहा है ना कि ये बातें जो है ना, पहले बातें देखें, हमसे कोई बात करे तो फिर हम आगे बढ़ें। लेकिन नहीं, मैं ये कहता हूं कि पहले आपकी एसोसिएशन होगी तो आपसे कोई बात करेगा। किस हैसियत से मेरे साथ कोई किस हैसियत से बात करे, साजिद से कोई किस हैसियत से बात करे, खालिद से कोई किस हैसियत से बात करे, ठीक है। अरशद भाई ने बहुत बड़ा कदम उठाया, मैं इकट्ठा किया है, ग्रुप बनाया है, एक ग्रुप मैंने भी बनाया था, वो आज भी चल रहा है, स्टेट मीडिया वाला, ठीक है। लेकिन जब कोई एक्टिव नहीं रहता तो लाजिमी बात है एडमिन भी पीछे हट जाता है। आज सब एक्टिव हैं तो अरशद भाई एक्टिव नजर आ रहे हैं, ठीक है, खालिद भाई एक्टिव हैं, साजिद एक्टिव है, तब क्योंकि आज अब सबको जरूरत है इस चीज की। हम लोगों ने जो है ना खुद अपने आप को पीछे भी कर देते हैं, खुद ही आगे हो जाते हैं। सबसे पहले भाइयों, हमें एबटाबाद जोन में एसोसिएशन की जरूरत है, हमारे नुमाइंदा होना चाहिए जिससे वो बात करे। यहां पर मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा किस हैसियत पहले पूछी जाती है। आज भी अगर हमारी फेडरेशन को भी देखें, सारे रोले यही बने हुए हैं। मैनेजमेंट कहती है ये इसकी हैसियत है, उसकी नहीं है, वो उधर केस कर रहा है जी, वो क्यों केस कर रहा है, यही मामला है। अगर ये एक बंदा होता तो ये पूरे पाकिस्तान वाला मसला जो एसओ का है वो 1 महीने का नहीं था। डिवाइड एंड रूल के वो फार्मूला जो अंग्रेज हमें देकर गया वो पूरी हमारी फील्ड फोर्स में चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए। लालन सीर ने जो बात की है, हमारे बुजुर्ग हैं, इस चीज़ को समझते हैं, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया है कि 6-6 बंदे होने चाहिए। मैं कहता हूँ इस वक्त आज हम मौजूद हैं, ठीक है, इस 6-6 नहीं, हमें सिर्फ 2-2 एक-एक सेक्टर से पूरे निकल आए बाहर, हम सिर्फ 6 लोग सामने आ जाएं, बाकी पार्टी बाद में बनती रहेगी, लेकिन कोई आए तो सही ना जो सामने है, ठीक है। सबसे पहले मेरी ये बस यही, मैं इसी पर बात खत्म करूंगा। आगे बात की बहुत सी बातें रियाज साहब ने, साजिद ने कर ली हैं कि मसाइल तो हैं, वो किसको नहीं पता, मुझे नहीं पता, किस बंदे को नहीं पता, पूरे जोन के मसाइल का पता है कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है, हम क्यों नहीं जाते, क्यों क्लाइंट को नहीं लगे, ये बातें हो गई, पुरानी हो गई हैं। सबसे पहले आप अपने नुमाइंदे सिलेक्ट करें, ठीक है, वो लोग सामने आए, फिर एक बैठकर बात होगी कि भाई आगे अब अगला कदम हमने क्या उठाना है। अगर हम स्ट्राइक पर आज जाते हैं, जैसे साजिद ने कहा है कि जी हमें स्ट्राइक होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं कामयाब होगी, मैं आपको गारंटी से साजिद कह रहा हूं, नहीं होगी कामयाब। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो जो है ना कोई नुमाइंदे नहीं है। स्ट्राइक आप मनसेरा में कर लोगे, हरिपुर को आप नहीं कवर कर सकते हो, या मैं अकेला जाकर वहां हरिपुर को नहीं कवर करूंगा, एबटाबाद है, ठीक है। जब एक मुंतखब नुमाइंदे होंगे, वो घूमेंगे, वो अपने अपने सेक्टर्स को फंक्शनल करेंगे, फिर ये हड़तालें कामयाब होंगी। हड़ताल मैंने कल भी एक जगह सेक्टर हेड से बात मेरी हो रही थी, मैंने उन्हें कहा मैं किसी के लिए बिजनेस नहीं करता, मैं काम अपने बच्चों के लिए करता हूं। मुझे आप जबरदस्ती क्यों कहते हैं? मेरा दिल करेगा करूंगा, मेरे बच्चों को जरूरत होगी मैं करूंगा, नहीं जरूरत नहीं करता हूं, ठीक है। सबसे पहले हमें जरूरत है हमारे नुमाइंदों की, हमारी एसोसिएशन की, जो सबको लेकर साथ चले, ऐसे लोग हों, अनापरस्त ना हो, सर झुकाना जानते हो, ठीक है, मसाइल के हल जानते हो, फिर आगे अगला स्टेप हम उठाएंगे और इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे, मुत्तहद भी होंगे। पहले हमारी मतलब ये अभी अब्बासी साहब मेरे पास बैठे हुए थे, हम यहाँ बैठे हुए बात कर रहे थे कि शाहरुख को जब हम कहते थे कि यार तुम कराची गए हो, वापस आकर हमें बताओ तो सही तुम क्या करके आए हो, तो हमें नहीं पता होता था। अब्बासी साहब मुझसे पूछते थे, मैं अब्बासी साहब से पूछता था, रियाज से पूछते थे क्या करके आए हैं, 2-2 महीने 3-3 महीने, यानी हम खुद से वापस आए चाहिए, नुमाइंदगी होनी चाहिए, ठीक है। आज भी एतबार से जो है ना एरिया मैनेजर फेडरेशन में लोग जाते हैं ना, लेकिन वापस आकर उनकी मीटिंग्स होती हैं बाकायदा, वो वहाँ आकर ब्रीफ करते हैं
कि भाई हम वहां गए हैं, वहां पर हमारी ये बात हुई है, ठीक है, आप क्या कहते हैं, अगला अगला स्टेप हमारा ये होगा, आप लोगों की इस इलाके के लिए क्या प्लानिंग, इस जोन में हमारी क्या पोजीशन होनी चाहिए। तो ये सबसे पहले मेरे दोस्तों भाइयों, सबसे पहले हमें जो है ना अपनी एसोसिएशन को एक्टिव करना होगा। फिर लोग एक्टिव होंगे। आप आज हम आए हैं, जो ये सब वो लोग हैं जो किसी न किसी हवाले से टच ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो नए लोग हैं वो भी हमारे साथ थे। अगर हम ये बात करें कि अब ये 250-300 में से अगर हम 42 आ गए हैं तो हम हर साल 42 करेंगे, तो जो पीछे 200 रह गए हैं वो तो काम करेंगे, उनसे तो ज्यादा वो काम लेंगे, तो हमारी तो कोई मुकदर नहीं रह जाएगी। चाहे हम जोन के सामने फांसी के फंदे पर भी लटक जाए, और चलो जी 200 पे हैंड ना पे कर दे बने। इसलिए पहले सबसे पहले जो चीज़ जरूरी है वो करो। ठीक, शुक्रिया। ये जनाब इमरान सरदार साहब, इन्होंने बहुत अच्छा ये पेश किया। मैंने इससे मुराद ये नहीं की कि आपसे कोई बात किस हैसियत से करेगा, मैं वो आपको बात ये करना चाहता हूँ कि मैंने तो ये आज जाने से आपको रिक्वेस्ट ये की कि ये नहीं कह सकता, ये बाद में कह नहीं सकता कि प्रीमियम जमा ना करें, लेकिन मेरी मुराद ये थी कि जब आप जोन में प्रीमियम जमा नहीं करेंगे, आपका जोन माइनस होगा, फिर आपके साथ लोग बात करेंगे इंशाल्लाह, आपसे पूछेंगे कि आप प्रीमियम क्यों नहीं करते हैं, तो फिर आपने अपने मसाइल भी बताने और आपने वो चीज़ें भी बतानी है, जिससे मेरी मुराद ये थी। मंजिल से बढ़ के आगे मंजिल तलाश कर, मंजिल से बढ़ के आगे मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको समंदर दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। दावत खिताब दे रहा हूँ जनाब एडमंड ग्रुप अरशद कुरैशी साहब, सैयद मैनेजर जनाब अरशद कुरैशी साहब। एक बस एक मिनट जी भी कहा है ना, हमारी नुमाइंदगी हो गई है, टाइम बहुत सारा हो गया, काफ़ी सारा लोग मुशावरत से खालिद साहब को टाइम दे रहा हूँ मानसरा सेक्टर की तरफ से। खुशियाँ मनाओ दोस्तों कि हम हैं चिराग आखिरी शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला होगा। तशरीफ ला रहे हैं मोहम्मद खालिद साहब। हमारी पहली हड़ताल थी, एहतजाज था या फलाह बहबूद की, जहाँ भी बात होती है इनका बड़ा मुस्बत किरदार होता है। अमजद साहब, इकबाल साहब हैं, उनको भी मुख्तसर मौका दिया जाएगा। लेकिन मैं मानसरा सेक्टर जो है उसके हवाले से मैं ये बात करूँगा कि जो भी 2, 3, 4 नाम देने हैं, हमारी तरफ से मुकम्मल तौर पर ये खालिद साहब को अख्तियार हासिल है कि मानसरा से ये अपनी तरफ से नाम पेश कर दें। एबटाबाद से भी हमारे सरबराहान मौजूद हैं, हरीपुर से भी मौजूद हैं, ताकि अख्ताम की तरफ जो है बात जा सके। खालिद साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बातें तो सारी हो गई हैं, मैंने थोड़ा सा इसलिए बाइक मांगा कि सबसे पहले तो मैं तमाम जो हमारे मुअज़्ज़िज़ सेल्स मैनेजर दोस्त, हमारे मेहमान मुलाज़िम हुसैन खेड़ा साहब और जो दूर दूर से सब दोस्त आए हुए हैं, सबसे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपना वक़्त निकाल के इस प्लेटफार्म पे हमारे साथ शामिल हुए, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को रोका जा रहा है। इस वक्त तकरीबन 4-5 दोस्त नहीं आए। उसकी वजह ये थी कि उनको ये कहा गया कि हालत तो खुद 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेता है एजुकेशन से, उसकी बात पे आप मीटिंग में क्यों जाते हो? इससे बड़ी बेगैरती और मनहूस बात मेरे ख्याल में उस सीनियर की कोई नहीं होगी। इतनी शर्म नहीं है वो एक्सेल मैनेजर को ये बात कह रहा है, वो तो और बगैर तो एक सेल मैनेजर अगर अपनी बात करने के लिए जमा हो रहा है तो आपकी कांड को क्या करना? क्या हम पिसते रहेंगे? मेरा गुस्सा सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनको रोका क्यों गया? हम किसी के झगड़े के लिए जमा हुए, किसी जोनल हेड की, सेक्टर हेड की, मैनेजर की बेइज्जती के लिए जमा हुए नहीं। वो हमारे भाई हैं, हमारे सीनियर हैं, हमारे मोहतरम, हम उनकी इज्जत करते हैं, करते रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे होशियार खड़े किए तो शायद के जोन में खड़ा होकर पंगा ले
ये तहजीब का दामन छोड़ने के आज उन्होंने वो बेगलती की है। तो उन दोस्तों को ये कह कर कॉल की गई, मना किया कि आप वो तो खुद 1.5 लाख रुपये तनख्वाह लेते हैं, आप क्यों? भाइयों, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी एक बात मनवाने के लिए, एक बात को सामने लेने के लिए, एक इत्तेहाद काम करने के लिए। अब तक हमारा कोई भी सदर नहीं है, कोई लीडर नहीं है, कोई भी नहीं है। हम तमाम भाई बैठे हुए हैं, ग्रुप में बार बार ये बात कहता हूँ कि तमाम लोग सेमी तौर पर इस बात के लिए तैयार रहें कि हम यहाँ पर क्योंकि बॉडी भी हम नहीं मुंतखब करनी है। जो दोस्त यहाँ पर इस ग्रुप में इस मीटिंग के अंदर शामिल हैं वो करीम लोग हैं, वो कुछ चाहते हैं तब यहाँ पर आए हुए हैं। जो नहीं चाहते, जिनको फ़ोन किया गया और वो मेरे भाई अल्लाह उनको हिदायत दे, वो रुक के, तो उनको नहीं रुकना चाहिए था। क्योंकि हम यहाँ पर कोई झगड़ा नहीं कर रहे। हमने स्टेट लाइफ का काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। 30 साल मेरे हो गए हैं, कभी इन 3 सालों में कोई एक ऐसा महीना नहीं है जब मेरी स्टेटमेंट ना आई हो। इन 3 सालों में, ये 30 सालों में हम काम करते रहे हैं और काम करेंगे। बड़ी अच्छी बात मुझे लगी इमरान साहब की कि हम काम करते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। किसी सेक्टर हेड पे हमारा एहसान नहीं है, किसी जोनल हेड पे हमारा एहसान नहीं है, और ना किसी एरिया मैनेजर पे एहसान है। उनका अपना कैडर है, उनको जो मिलता है अल्लाह उनको नसीब करे, मिलता रहे। हमें जो मिलता है अल्लाह हमें नसीब करे। लेकिन हमें जो मिलता था उसमें हमारी इस मैनेजमेंट ने कांटे डाल दिए। और उस वक़्त जिस वक़्त हमें कत्ल किया गया, हमारा एसओ हमसे छीना गया, तो हमारे ये एरिया मैनेजर भाई इन्होंने खुशियाँ मनाई। मैंने खुद उनकी महफिल में बैठ के अपने कानों से भी बात सुना कि हमें तो सेल मैनेजर मिल गए, ये अपना काम करेंगे। वो खुश थे, उन्होंने खुशियाँ मनाई। लेकिन उनको अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। मैं फिर हिदायत की दुआ उनके लिए करूँगा कि ये उनको ख्याल ना आया कि इनके सेल्स ऑफिसर चले गए, इनके बाजू कट के ये क्या करेंगे। पिछले महीने मैंने एक एसआर भर्ती किया, उस एसआर से 1,10,000 रुपये प्रीमियम मैंने कराया। उस एसआर ने जहाँ जहाँ पर मुझे घुमाया, खुदा की कसम 20 से 25,000 रुपये मेरे पेट्रोल के चार्जेस खर्च हो गए। कैसे पूरा करेगा एक सेल्स ऑफिसर, एक सेल मैनेजर? एक सेल मैनेजर को कहा जाता है एसआर भर्ती करें, एसआर को भर्ती करके वो कैसे करेगा? सरवाइव नहीं कर सकता। हमारा ये यहाँ पर जमा होने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम हमारे लिए कुछ ऐसा रास्ता तलाश करें। ये सीनियर भी हमारी इस बात को उठाएं। असल में ये इस मजमे का इब्तिदा जो हुई वो इस बात से हुई है कि ये अभी एरिया मैनेजर हजरात ने स्ट्राइक की अपने किसी हक के लिए, किसी फ़ंड के लिए कि 20 हमारे मिले, 40 रुपये मिले। उनको अल्लाह करे लाख लाख रुपए कारपोरेशन दे, हमें हमारी जेब से तो नहीं जाता। अल्लाह करे उनको दे, हमारे भाई हैं। लेकिन उनका गिला था और गिला है कि उन्होंने ये आवाज़ ना उठाई कि इस मैनेजमेंट के सामने, क्योंकि वो खुद को ग्रेड 18 का ऑफिसर कहते हैं, वो खुद को मैनेजमेंट का हिस्सा कहते हैं। उन्होंने ये आवाज़ उठाने की तकलीफ नहीं की हमारे उन भाइयों ने कि ये सेल मैनेजर पैसा हुआ है, इसका सेल्स ऑफिसर नहीं है, ये सर्वाइव नहीं कर सकता, इनके लिए भी कुछ करो। अपने 20,000 के लिए सिर्फ उन्होंने शोर किए, ये आवाज़ नहीं की। मैंने पाकिस्तान के तमाम ग्रुपों में ऐड हूँ, ये खेड़ा साहब भी उन ग्रुपों में हैं, इन्होंने सुना होगा कि मैंने ये जो हमारी जो चुप सरकार है फेडरेशन, मैं तो उस फेडरेशन के ऊपर लानत भेजता हूँ। ये बेकाऊ हैं। इस फेडरेशन ने हमें कत्ल किया है। जिस वक्त धरना हो रहा था, धरने में जिस वक्त राजा परवेज अशरफ के साथ मिलने के लिए जा रहे थे, उस वक्त मैं साथ था। राजा परवेज अशरफ साहब ये कह रहे थे कि ये क्या मसला है, क्या मसला है। तो चौधरी असगर जो टाउट है वो ने कह रहा था बस जी सुनो, बाद में समझा देंगे, ये बस चलन दो। ये उनके अल्फाज थे, मैं गवाह था उस बात का, जान दो। फिर जिस वक्त प्रेस क्लब के अंदर बात बैठे थे, वहां पर हमारे भाई शाहरुख ने भी एक गलत बात की थी। वहां पर मैनेजमेंट के 2-3 बंदे आए, मुझे नाम नहीं पता, पेंट कोट पहने हुए थे वो, जिस वक्त अंदर बैठे, तो उनसे कहा जी आप हमें ये तमाम हालात की इतला दें, हमें हालात की इतला दें। तो वहाँ पर ये जो क्या नाम है याद, अकाउंट से बटें, कमर बट, इसने कहा था जी तो असी दसते रहे आगे। ये टाउट वहां से इतलाहात उनको पहुंचाते रहे। कैसे ऐसा बाल होता? जहां से जिस वक्त उनको फेडरेशन, इस फेडरेशन को जिस वक्त बुलाया गया कि आप ऐसा बाल करनी है, तहरीक करें, तो ये उनके टाउट बन गए।
ये हमें सबसे बड़ा नुकसान वहाँ से पहुँचा। और फिर हमारे एरिया मैनेजर हजरात, इन्होंने सरसरी तौर पे, कुछ एरिया मैनेजर ने हमारा साथ भी दिया, कुछ दिन साथ भी दिया। मानसरा सेक्टर में अजी प्रीमियम बंद करो, ये जो बिशारत है एरिया मैनेजर्स का जो आजकल सदर बना हुआ है, एक नंबर बेगैरत है, एक नंबर बेगैरत है। इस टाउट ने मैनेजमेंट के कहने के ऊपर वो हमारी वो हड़ताल खत्म कराई। जिस वक्त मानसरा सेक्टर ये बुहारी साहब गवाएं, इनको बल्कि इनको मैंने थप्पड़ तक भी लगा दिया था कि आप प्रीमियम जमा नहीं करोगे। मैंने मानसरा सेक्टर को बंद कराया था। उन्होंने पीछे कहा जी 8 दिन की मोहलत देते हैं। 8 दिन की मोहलत नहीं थी, वो मैनेजमेंट के साथ मिलकर एक साजिश थी हड़ताल खत्म करने की। वो जब खत्म हुई हम पिसते चले गए। तो दोस्तों यहाँ पर जमा होने का मतलब, ये थोड़ा सा मैं जज्बात में माजरत के साथ किसी को अगर बात बुरी लगी हो, यहाँ पर जमा होने का मकसद है हमें हमारा लीडर चुनना है, हमारे वो सीनियर भाई हमने चुनने हैं जो हमारी आवाज़ को आगे पहुँचाएं। उनके पीछे हम साथ खड़े होंगे, लेकिन कम से कम जब तक कोई बात करने वाला नहीं होगा हम कामयाब नहीं हो सकते। सारे के सारा मजमा एक जगह पे कभी भी किसी बात के लिए नहीं जा सकता। सूबाई असम्बली में कौमी असम्बली का मेंबर होता है तो एक मेंबर बात करता है। सूबाई असम्बली में पूरी काबीना जो वोट देने वाली है, जो 20-25 हज़ार लोग नहीं जाते। हमने यहाँ पर अपना वो नुमाइंदा चुनना है जिसको हम एतमाद जिस पर कर सकते हो कि वो हमारे आगे बात करेगा। और अगर कोई बात आगे वो बिक गया तो खुदा की कसम उसकी वो हालत करेंगे जो सारी दुनिया देखेगी शायद कि वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। सरदार साहब ने बात की कि सेक्टर जोनल ऑफिस में जाते हैं, वहां पर जो केस न खड़े होते हैं। 3 दफा 3 झगड़े, सारे मेरे सेल मैनेजर गवाह हैं अब्बास जोन में, 3 झगड़े मेरे हुए हैं। मेरी जाति किसी बात पे नहीं हुए। जब भी झगड़ा हुआ जी, सारे फील्ड वाले जो दफतर वाले फाइलें छोड़ के वो उनके सदर आते हैं, जी फाइलें छोड़ो जी, हम कम नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? हमारे साथ हमारी बेइज्जती हो गई है, खालिद को टर्मिनेट करो। एक दफ़ा वो आफ्ताब साहब ने कहा जी खालिद को टर्मिनेट करो। एक दफ़ा वो ये अभी जो अल्लाह बख्शे फौत हो गया ज़रीन, इसके साथ झगड़ा हुआ। वहाँ पर से सरदार साहब सदर वगैरह सारे आ गए, हम सदर है हमारे साथ बात करो। मैं जी आपके साथ क्यों बात करूँ? वो जी हमें कहते। मैं जी क्यों कहता? जिसके साथ बात है, जो बदतमीजी कर रहा है, मैं उसको जवाब दूंगा। मैं अपने के लिए हचर तो नहीं ढूंढूंगा। नहीं जी आपने गलती की है। मैं जी मैंने कोई गलती नहीं की। पीएचएस से जी आप पीएचएस से बाहर निकल जाएं। मैं जी क्यों निकल जाऊं? ऑफिस टाइम है कि नहीं है? मैं जी मैं नहीं निकलूंगा। इसलिए नहीं निकलूंगा कि आप यहाँ पर मुलाजिम है और ऑफिस टाइम में ऑफिस खुला है, या तो ऑफिस को क्लोजर को मुझे बताओ, मैं पीएचएस से बाहर निकलूंगा। बहरहाल जोर लंजे झगड़े हुए, हमने कभी भी अपनी किसी काम को रुकने के लिए नहीं दिया। थप्पड़ लगा के भी नहीं छोड़ा, सख्ती से भी नहीं छोड़ा, किसी सूरत में न छोड़ेंगे। ऐसा कोई काम नहीं है कि कोई कौन होता है वहां बैठे वाला जो हमारा काम नहीं करेगा। दोस्तों थोड़ी सी हिम्मत करनी है सबने। हमें खाएगा कोई भी नहीं। हमें अफसोस है कि हमारे एरिया मैनेजर ने इतने तक भी अभी तक नहीं कहा कि हमारे सिग्नेचर होते हैं, स्टैंप लगती है, हमारी स्टैंप को कोई हैसियत नहीं जाती जाती। 2 दफ़ा जोनल हेड साहब को कह रहा हूँ, ये प्लेटफॉर्म से मैं कह रहा हूँ कि हमारी स्टैंप को इज्जत क्यों नहीं जा रही, तो फिर इसकी हैसियत क्या है? फिर क्यों लगवाते हो? ये जी एरिया मैनेजर डरता है। क्यों डरता है? कि यही कहीं ये गलत दस्तखत ना हो। आप दस्तखत करो, आपकी जिम्मेदारी आएगी, उसके ऊपर वो काउंटर साइन करेगा। क्यों? क्या सेल मैनेजर की कोई हैसियत नहीं है? हमने यहाँ इस बात को करने का मकसद ये है कि अपनी हैसियत को मनवाना है। हमने किसी के साथ झगड़ा नहीं करना। उनके ओहदे अल्लाह उनको नसीब करे, और बड़े ओहदे अल्लाह पाक उनको दे। उनकी आमदनी उससे दुगनी उनको दे। हमारे भाई हैं, उनके बच्चे हमारे भतीजे हैं, हमारे भाई हैं, उनको अल्लाह और दे। उसके साथ कोई सरोकार हमें नहीं है। लेकिन कम से कम जो हमारा हक है, हमारी इज्जत नफ्स है, सेल मैनेजर की इज्जत है, उसका एसओ है, वो हमें दे जाए। आजकल बड़े चर्चा हो रहा है जी रिफॉर्म्स हो रही है। जो बेगैरत चुप सरकार है फेडरेशन, ये कह रही है कि रिफॉर्म्स। किसकी रिफॉर्म्स? उसी एसआर से कमीशन काट को सेल मैनेजर को खुश कर देंगे। पहले सेल मैनेजर से एसओ हटा के एरिया मैनेजर को खुश किया, अब एसआर से 10% कमीशन काट के उसको खुश करेंगे। हम किसी भी रिफॉर्म्स का हिस्सा नहीं हैं। ये इस प्लेटफॉर्म से मैं ये बात कर रहा हूँ, अलग ऐलान कर रहा हूँ। हमें कोई भी रिफॉर्म्स कबूल नहीं है। हमें पुराना स्ट्रक्चर कबूल है, वो हमें चाहिए। मैं मैनेजमेंट से, एडी साहब से, सबसे चेयरमैन साहब से ये गुजारिश करूंगा कि हमें हमारा एसओ दिया जाए। हमें इसके अलावा और कोई बात भी कबूल नहीं है। तो दोस्तों काबीने के लिए जो अभी ये नसीर लाला हमारे सीनियर हैं, अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे, ये इस बात का पहले भी हिस्सा रहे हैं, तजर्बा भी रखते हैं। इन्होंने ये जो बात की कि काबीना होनी चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरी दो राय नहीं है।
जो दोस्त खुद ही अपने लायक अपने तौर पे समझते हैं कि हमारे अंदर ये गेट्स हैं, वो खुद भी अपना नाम दे सकता है। क्योंकि यहाँ पर आगे मैंने पहले एक बात कह दी, मेरी इस बात ये मैंने सिर्फ भड़क नहीं मारी कि अगर हमारा कोई नुमाइंदा किसी जगह पे बिक गया या उसने कमज़ोर पॉइंट दिया तो खुदा की कसम मीडिया को उसके पीछे चला देंगे इंशाल्लाह। ये सरेआम कह रहा हूँ। जो हमारे सर का ताज बनेगा, अगर सही हमारी नुमाइंदगी करेगा, हमारा लीडर बनेगा, हम इंशाल्लाह उसके साथ होंगे, माली तौर पर भी साथ देंगे, जानी तौर पर भी साथ देंगे, जो खिदमत होगी हम इंशाल्लाह वक़्त भी देंगे। बस यही मेरी गुजारिश है, इसके बाद अगली कार्रवाई होगी। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया जनाब खालिद साहब। खालिद